हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज एंड सम फिनोमिना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेनबो। रेनबो हमें पता है मल्टी कलर्ड सर्कुलर आर्क्स जो हमें दिखते हैं at the time of rain, when it rains, right, and there is sunlight also at the same time, right, when it's raining and you have sun also in the sky, तब आपको रेनबो दिखाई देता है, राइट। सो रेनबो की कुछ कंडीशंस हैं। और रेनबो होता क्यों है, रे ऑप्टिक्स के कौन से फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट। डिस्पर्जन में हमने देखा था जो लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, राइट। ऐसे ही सनलाइट जब वाटर ड्रॉप्स पे इंसिडेंट होती है तो सनलाइट डिस्पर्स होती है, राइट। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस डिस्पर्स होती है फ्रॉम दीज रेन ड्रॉप्स, राइट। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था थ्रू राइट एंगल्ड प्रिज्म्स, कुछ उस तरीके का फिनोमिना है जो यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। और रेनबोज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रेनबोज एंड सेकेंडरी रेनबोज, राइट। और आपको पता है सेकेंडरी रेनबो, जो प्राइमरी रेनबो नीचे वाला होता है, सेकेंडरी रेनबो ऊपर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर देखेंगे आप देखेंगे जो रेनबो है वो फेंट होता चला जा रहा है। तो हम रीजन देखेंगे जो सेकेंडरी रेनबो है वो फेंट क्यों हो रहा है, राइट। और उसमें जो कलर्स का ऑर्डर है वो भी रिवर्स दिखाई देता है, राइट, वो क्यों होता है। तो यहाँ पे इन सब रीजनिंग के पीछे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, अगर ये रेनबो है, सॉरी ये वाटर ड्रॉप है, सनलाइट इस पे पड़ी, राइट। अब ये यहाँ से डिस्पर्स होगी, राइट, फिर ऐसे फिर ऐसे, राइट। सो लेट्स मेक इट इस तरह से ये ऑब्जर्वर तक पहुँचती है, ठीक है। अगर ये दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जाती है तो इस तरह से, राइट। और जो लाइट, ये देखिए ये क्या हुआ, जब रेन ड्रॉप इस पे पड़ी तो आपकी लाइट क्या हुई, ये जो सनलाइट है ये सीधी नहीं गई बल्कि रिफ्रैक्ट हो गई, राइट। ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये इस सरफेस पे पड़ी रेन ड्रॉप के इस सरफेस से, ये क्या हुई, रेन ड्रॉप सॉरी आपकी रे ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे हुआ आपका डिस्पर्जन, यहाँ पे हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। टोटली जो रे ऑफ लाइट थी वो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री, 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे फिर से क्या हुआ आपका, रिफ्रैक्शन फ्रॉम इनसाइड द रेनबो टू आउटसाइड, राइट। सो यहाँ पे देखिए रेड लाइट इमर्ज होती है एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री और वायलेट लाइट इमर्ज होती है एट 40 डिग्री, राइट। यही आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब देखिए रेनबो जो होगा, रेनबोज आपके होते हैं दो तरीके के जो आपको एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं। पहला होगा आपका प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रेनबो, राइट। प्राइमरी रेनबो होता है आपका लोअर वन, सेकेंडरी रेनबो होगा जो प्राइमरी के ऊपर होता है, अपर वन, राइट। अब देखिए जो इन दोनों रेनबोज में जो ऑर्डर ऑफ कलर होगा, राइट, जैसे VIBGYOR, ये रिवर्स होगा। ये रिवर्स क्यों होगा ये हम अभी रीजन देखेंगे जब हम फॉर्मेशन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज की। देखिए प्राइमरी रेनबो में जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, ये वाला होगा VIB अप टू R, राइट। और यहाँ पे होगा उल्टा, पहले आपको रेड दिखाई देगा, राइट, फिर आपको आखिरी में वायलेट दिखाई देगा। ये ऐसा रिवर्स ऑर्डर क्यों है हम ये भी देखेंगे, राइट। और इसकी कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन की, रेनबो कंडीशन
रेनबो फॉर्मेशन की कंडीशन ये है दैट एटमॉस्फेयर के एक पार्ट में दे शुड बी सन और दूसरे पार्ट में इट शुड बी रेनिंग, राइट। तभी ये जो सन रेज हैं ये स्ट्राइक करेगी रेन ड्रॉप्स को जो एक दूसरे पार्ट में हो रही है। तो आपका सन भी होना चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए, तभी आपको रेनबो दिखाई देता है, राइट। सो इट शुड बी रेनिंग in one part, right, and sunlight or sun in the other part of the atmosphere. तभी आपको रेनबो दिखाई देगा, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू शुड बी स्टैंडिंग विद योर बैक टुवर्ड्स द सन। आपके पीछे होना चाहिए सन, राइट, और आगे आपको तभी रेनबो दिखाई देगा, राइट। यू शुड बी स्टैंडिंग विद योर बैक टुवर्ड्स सन। नेक्स्ट टाइम जब रेनबो होगा आप ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टैंडिंग विद योर बैक टुवर्ड्स सन, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। एसेंशियल कंडीशंस अगर पूछी गई रेनबो की क्या है तो ये दोनों हैं, राइट। यू कैन टेक दीज डाउन नाउ। और यहाँ पे कौन कौन से रे ऑप्टिक्स के फिनोमिना यूज हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिस्पर्जन, राइट, रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्लेक्शन हुआ था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन योर रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल याद रखना, क्रिटिकल एंगल शुड बी इस केस में ग्रेटर देन 48 डिग्री, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट। सो दीज आर 3 रे ऑप्टिक्स फिनोमिना जो रेनबो फॉर्मेशन में यूज होता है, या एप्लीकेशन हम इन फिनोमिना की देखते हैं रे ऑप्टिक्स के। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसके बाद हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट, रेलेक्स स्कैटरिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये सब रीजन देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। देखिए प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, राइट। अब देखिए यहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ध्यान देना, राइट, क्योंकि आपका जो प्राइमरी रेनबो है उसमें एक बार रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, राइट। इसीलिए सेकेंडरी रेनबो आपको फेंट दिखाई देता है क्योंकि 2 बार लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इमर्जिंग लाइट फेंट हो जाती है, राइट। सो लेट्स, इसमें डायग्राम है, ये आपको देखना है ध्यान से। राइट, ये रेन ड्रॉप्स हैं। नाउ यू हैव सन रेज। पहले हम देखते हैं, देखिए ऐसे सन रे आई, से रिफ्लेक्ट हुई, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, राइट, यहाँ पे आई, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट, और लाइट विल फाइनली इमर्ज आउट। इसी तरीके से दूसरी रे आएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से चली जाएगी, राइट। ये ध्यान में रखना आपको। तो देखिए यहां पे ये आपको देता है, ये P1 है, ये P2 है, राइट। दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। देखिए यहाँ पे ये है वॉयलेट, ये है आपका रेड, और ये दोनों रेज जाएंगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स आई, इस तरह से कुछ। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर वुड बी लुकिंग एट इट, राइट। और यहाँ से इस तरह से आपको रेनबो दिखाई देगा, इस तरह से कुछ, राइट। तो देखिए कलर ऑर्डर है वॉयलेट,
और रेड, और इनके बीच में बाकी सारे कलर्स। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एक बार हुआ रिफ्रैक्शन, राइट, सॉरी 2 बार हुआ रिफ्रैक्शन और 1 बार हुआ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो, राइट। ये तो था आपका प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो देखिए इस तरीके से सन रे पड़ी। अब हमें देखना है यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देखना, लाइट इमर्ज कैसे होगी, लाइट इमर्ज जो हो रही है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यूं आई लाइट, ऐसे ही देखिए 1 बार रिफ्लेक्ट हुई लाइट, सॉरी 2 बार रिफ्लेक्ट होगी, एक ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, फिर अंदर वाले सरफेस पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, 1 बार रिफ्लेक्ट हुई, फिर यूं करके बाहर फिर से रिफ्लेक्ट हुई, राइट। और फिर यहां से क्या हो जाएगी आपकी, यहां से लाइट आपकी इस तरह से बाहर चली जाएगी। देखिए 2 बार रिफ्लेक्ट हुई, 1 बार यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर 1 बार यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, राइट। और ऊपर से लाइट निकली यहां से, राइट। देखिए अपर सरफेस से निकली, लोअर सरफेस पे स्ट्राइक हुई, अपर सरफेस पे निकली, यहाँ पे अपर सरफेस पे स्ट्राइक हुई थी, लोअर सरफेस पे निकली थी। इसीलिए जो ऑर्डर होते हैं ये रिवर्स होते हैं, राइट, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेनबोज, राइट। अब देखिए ध्यान से दूसरे वाले में देखना, सनरे ऐसे आई, अंदर गई, ऐसे गई, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, 2 बार रिफ्रैक्शन हुए, रिफ्लेक्शंस हुए, आई एम सॉरी, और ये ऑब्जर्वर्स आई पे, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और यहां पे आपको पहले दिखेगा रेड, फिर दिखेगा पर वायलेट, रिवर्स ऑर्डर में कलर्स दिखाई देंगे यहां पर इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो। दिस इज योर प्राइमरी रेनबो। राइट, ये डायग्राम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिवर्स ऑर्डर क्यों होगा प्राइमरी सेकेंडरी रेनबोज में? रिवर्स ऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि यहां पे देखिए जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे इन सेकेंडरी, right, in case of secondary rainbow, rays emerging from above, from upper part of these raindrops, और यहाँ पे raindrops के lower part से ray emerge हो रही है, that is why order of color would be reverse. Secondary rainbow is from, और हम ऐसे कह सकते हैं that light इंसिडेंट है एट द लोअर पार्ट और इमर्ज हो रही है फ्रॉम द अपर पार्ट, राइट। और सेकेंडरी रेनबो वुड बी फेंट, द रीजन, यहां पे देखिए रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है, यहां पे हुए 2 रिफ्लेक्शंस, राइट, एंड 2 रिफ्रैक्शंस, राइट। अब देखिए 2 रिफ्लेक्शन हो गए हैं, दैट इज वाई योर सेकेंडरी रेनबो इज फेंट, राइट। सेकेंडरी रेनबो इज फेंट। द रीजन इज 2 रिफ्लेक्शंस। I hope this is clear. And besides this, यही है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, अगर पूछा भी जाएगा, right? Essential conditions and the reason for secondary rainbow being faint, right? Or 2 reflections, 2 refractions,
राइट। यहाँ पे एक ही दो रिफ्रैक्शंस, एक रिफ्लेक्शन, ये सब ध्यान में रखना। और इसका जो ऑर्डर है प्राइमरी और सेकेंडरी का कलर्स का, ये रिवर्स क्यों है, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रे इमर्ज हो रही है ये नीचे से हो रही है रेन ड्रॉप्स के, यहाँ पे जो रे इमर्ज हो रही है ये ऊपर से हो रही है रेन ड्रॉप्स के, राइट? दैट इज व्हाई योर कलर ऑर्डर इज रिवर्स। नाउ अब हम आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, राइट? सो लेट्स फर्स्ट रब दिस, देन विल लुक एट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होती है? लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है योर बेसिकली चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, राइट? when light strikes any particle, राइट? स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, हमें पता है। अगर एटमॉस्फेयर में किसी भी पार्टिकल से, हमें पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, लाइट रे जब इन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से स्ट्राइक करती है देन इट चेंजेस इट्स पाथ, राइट? दिस इज योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब रेलिग ने, साइंटिस्ट रेलिग ने एक रिलेशन दिया, राइट, बिटवीन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, राइट, और स्कैटर्ड रेज एंड योर स्कैटरिंग। ये होता है रेलिग स्कैटरिंग, याद रखना इसमें, रेलिग स्कैटरिंग। ये आपका जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग को हम IS से भी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेज, इसको हम IS से भी डिनोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। और एक चीज याद रखना, अगर ये आपको याद होगा VIBGYOR, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है इस डायरेक्शन में, राइट? लैम्डा इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। सो वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होगी और रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, राइट? सो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होगी? मैक्सिमम स्कैटरिंग वुड बी फॉर वायलेट लाइट, राइट? इस केस में स्कैटरिंग वुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम स्कैटरिंग। और इसके केस में wavelength increases, I'm sorry, yeah, this is your maximum scattering and your wavelength is minimum, lambda is minimum, यहाँ पे lambda is, wavelength is maximum, therefore scattering IS is minimum। अब इस scattering पे there are some phenomena based like blue color of sky and white color of clouds। सबसे पहले हम देखते हैं blue color of sky। ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? देखिए, जो सनरेज से जब लाइट आती है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से टकराती हुई आती है, राइट? जब एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से सनलाइट टकराएगी, इंसिडेंट होगी उन पर, देन इट स्कैटर्स, राइट? एंड वी नो दैट सनलाइट, white light consists of different colors, right? In subcolors it consists of all these colors, and all these colors scatter based on their wavelength, right? और all these colors have different wavelength। और हमने wavelength पता है हमको, maximum wavelength है रेड की, minimum wavelength है वॉयलेट की। और यहाँ पे हम कह रहे हैं हमें स्काई जो दिखता है वो दिखता है ब्लू। द रीजन इज योर ब्लू कलर, देखिए ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, सॉरी ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, VIB, राइट? जिसकी वजह से ब्लू कलर ऑलमोस्ट स्कैटर हो जाता है हम तक पहुंचते पहुंचते, राइट? सो योर ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, right? Your blue light is scattered maximum, that is why your sky appears blue। Now white color of clouds,
वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब एक चीज है इसमें, स्कैटरिंग, रेलेक्स स्कैटरिंग के केस में जो स्कैटरर होता है, दैट मीन्स जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है उसका साइज अगर x है, इट शुड बी वेरी मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट, तभी रेलेक्स स्कैटरिंग वैलिड होती है, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका रेलेक्स स्कैटरिंग, इट विल नॉट सेटिस्फाई द रेलेक्स स्कैटरिंग। देखिए अगर x size of the scatterer is greater than wavelength of incident light, then your Rayleigh scattering is not valid, right। देखिए Rayleigh scattering में क्या हो रहा था, हर एक कलर अलग, it was scattered by different angles, right, हर एक कलर अलग अलग स्कैटर हो रहा था। यहाँ पे अब जब Rayleigh scattering valid नहीं होगी, जब रेलेक्स स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी, दैट मीन्स साइज ऑफ द स्कैटरर, जो एयर में पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब ये होगा तो ऑलमोस्ट ऑल लाइट्स, राइट, ऑल दीज लाइट्स विल स्कैटर इक्वली, राइट। यहाँ पे इक्वल स्कैटरिंग नहीं थी रेलेक्स स्कैटरिंग के केस में, यहाँ पे इक्वल स्कैटरिंग होगी बिकॉज योर साइज ऑफ द स्कैटरर इज वेरी मच ग्रेटर देन योर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट। सो इस केस में व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड्स नीचे होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, राइट, बिकॉज और क्लाउड्स में आपकी रेन ड्रॉप्स भी होती हैं, राइट, रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो उनका जो साइज होता है, हम ऐसा भी ले सकते हैं, जो साइज होता है उनका दैट इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। सो जो रेन ड्रॉप्स भी होंगी जो क्लाउड्स में, वो लाइट को, व्हाइट लाइट को, जो सनलाइट होगी वो उसको इक्वली स्कैटर करेगी सारे कलर्स को। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं हमें पता है, सो हर एक कलर इक्वली स्कैटर होगा और जो हम तक लाइट पहुंचेगी वो सब एक साथ आएगी, इसीलिए हमें व्हाइट दिखाई देता है क्लाउड, right। Clouds appear white because first size of scatterer is greater than your wavelength of incident light, due to which all colors, कौन से colors, all these colors, all colors scatter इक्वली, राइट। अब देखिए जब सब कलर्स एक इक्वली स्कैटर होंगे तो सब एक साथ ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे, और जब सारे कलर्स एक साथ आएंगे तो वो सारे कैसे दिखेंगे, ये सब कलर मिलके क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट, राइट। इसीलिए हमें क्लाउड्स व्हाइट दिखाई देते हैं। कलर्स स्कैटर इक्वली ड्यू टू विच your clouds appear white, right। I hope this is clear। ये दोनों important है with respect to scattering of light। अब हम देखते हैं तीसरा है why your sun appears red at the time of sunset and sunrise। sun appears red at sunset and sunrise। देखिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होता है, योर सन इज एट द होराइजन, राइट, और सन रेज को जब सन होराइजन पे होगा देन सन रेज हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर, राइट। और जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है एज पर रेलेक्स स्कैटरिंग। वेवलेंथ जब सबसे ज्यादा होगी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, राइट। हम तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि लाइट हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हम तक पहुंचते पहुंचते ये सारे कलर्स, मोस्टली जो ये सारे कलर्स होंगे रेड के नीचे जो हैं ये स्कैटर हो जाएंगे, राइट। मिनिमम स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड कलर की, राइट। तो हम तक जो कलर मैक्सिमम पहुंचेगा वो रेड कलर होगा, राइट, जिसकी वजह से आपको सन
रेड दिखता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होता है क्योंकि सन होगा होराइजन पे, राइट, एंड लाइट हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, लाइट हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट, और जब लाइट हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑल कलर्स विल स्कैटर, राइट, या हम कहें रेड कलर व्हेन लाइट हैज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट, जो रेड कलर विल स्कैटर मिनिमम, रेड कलर विल स्कैटर मिनिमम, जब रेड कलर की मिनिमम स्कैटर होगा तो हम तक जो कलर पहुंचेगा वो रेड होगा, राइट, इन 7 कलर्स में से, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आपका सन जो है वो रेड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज है ट्रैफिक सिग्नल, जो आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है या डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? रेड इसलिए होते हैं क्योंकि रेड मिनिमम स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग इसकी मिनिमम होगी, तो ये दूर से भी आपको दिख जाएगा, राइट, आप तक इजीली पहुंच जाएगा क्योंकि स्कैटरिंग मिनिमम होती है। क्योंकि स्कैटरिंग मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, राइट, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, जो लैम्डा रेड होता है, दिस इज योर मैक्सिमम, जिसकी वजह से जो IS होगा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन केस ऑफ रेड कलर, ये क्या होगी? मिनिमम होगी, राइट। तो ये दूर से भी आपको रेड कलर इजीली दिख जाएगा बिकॉज ऑफ मिनिमम स्कैटरिंग, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक्स।